आज कुब्जा की इच्छाओं का चर्चा करेंगे। यह कुब्जा पूर्व जन्म में सुपनखा थी। कहा गया है कि संसार में ईश्वर से जब हम कुछ मांगते हैं तो भले ही देर से मिले पर मिलता तो जरूर है। इसके लिए कहावत भी कही गई है कि हमारे यहां देर है पर अंधेर नहीं है। जब परमात्मा से आप कुछ मांगे तो याद रखिएगा, कर्म का फल कभी कभी बहुत देरी से मिलती है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी फल की अपेक्षा होती है उतना ही आपको संयम और धैर्य से उसका इंतजार भी करना पड़ता है। धैर्य से बड़ा शस्त्र इस दुनिया में किसी और चीज को नहीं बताया गया है। खैर, आज कुब्जा के ऊपर कथा हम शुरू करने वाले हैं कि किस प्रकार से कुब्जा का भगवान ने उत्थान किया, उनका उद्धार करते हैं और कैसे अपने भक्त को भगवान कभी नहीं भूलते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल ग्वाल और अपने भाई बलराम जी के साथ मथुरा में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने मार्ग में देखा कि बगल से एक 3 जगहों से टेढ़ी कन्या हाथ में एक पात्र ली है जिसमें बहुत ही सुंदर सुगंधित चंदन रखा हुआ है और वह कंस के महल की ओर जा रही है। भगवान ने बड़ा सुंदर आवाज लगाते हुए कहा, हे सुंदरी, हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहां जा रही हो और किस लिए, और ये हाथ में तुम्हारा चंदन है किसे देने जा रही हो? क्या इसमें से कुछ अंश हमें भी मिल सकता है? देखिए कितनी सुंदर बात है कि किसी सुंदर व्यक्ति को आप सुंदर कहें तो उसे खुशी लगता है कि आपने सुंदर कहा, लेकिन जो बचपन से अपनी बदसूरती के कारण, अपनी सुंदरताहीनता के कारण हमेशा तंज सुनी हो, उसे कोई सुंदर कहे तो उसे वह प्रशंसा नहीं, उसे अपमान लगता है। जैसे अंधे को कोई कह दे कि तुम्हें बहुत तेज दिखलाई देता है तो वह उसकी प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी निंदा और वह उससे अपमान महसूस करता है। परंतु वह कुब्जा ने अपमान महसूस नहीं किया, क्योंकि जैसे उसने घूम करके भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को देखी, वह समझ गई कि ये कोई हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं, ये तो इनके चेहरे से चमक रहा है कि ये सत्यवादी हैं, ये सत्य कह रहे हैं, ये अपमान नहीं, सच में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे इनके लिए कोई कुब्जा क्या, कोई अच्छा क्या, कोई गोरा काला क्या, ये तो हमारी प्रशंसा ही कर रहे हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि मनुष्य का जुबान झूठ बोल सकता है पर उसकी आंखें और चेहरे की बनावट, उसकी भाव हमेशा सत्य को बयां कर ही देती है। यह देख कुब्जा मुस्कुराते हुए कहने लगती है, हे परम सुंदर, उत्तर सुनिएगा, हे परम सुंदर। उसने सुंदरी कहा तो इन्होंने भी कहा हे परम सुंदर। अर्थात कुब्जा समझ चुकी थी कि कृष्ण ने हमें तंज नहीं दिया है बल्कि हमारी वास्तव में प्रशंसा की है। मैं यह जो चंदन, यह सुगंधित चंदन जो लेकर के जा रही हूं, ये राजा कंस के लिए लेके जा रही हूं। मैं उस दुष्ट के शरीर में यह चंदन लगाती हूं, मैं उसकी प्रिय दासी हूं और मेरा नित्य कर्म ही यही है। लेकिन आज जब मैंने आपको देखा और आपके भाई बलराम को देखा तो मैं समझ गई कि इस सुगंधित चंदन के योग्य अगर कोई पात्र इस संसार में है तो वो आप दो हैं, तीसरा कोई नहीं है। आज तक ये चंदन उस पे मैं लगाती थी तो ये चंदन का अपमान था, आज मैं आपको लगाऊंगी तो मेरे साथ साथ ये चंदन भी तर जाएगा कि चलो किसी के ऊपर लगे, एक ऐसे पात्र के ऊपर लगे जो पात्र वास्तव में था इसका। यह कुब्जा प्रशंसा करते हुए भगवान कृष्ण की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जो भगवान कहते हैं वो करते हैं, भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान ने सुंदरी कहा था तो संसार को भी लगना चाहिए कि वास्तव में कुब्जा सुंदरी है। भगवान ने जैसे ही कुब्जा निकट आई, उसके पांव पर अपना पांव को रख, उसके ठोटी में 2 उंगली को रखा, जैसे ही ऊपर की ओर उचकाया, कुब्जा का 3 जगहों से जो टेढ़ी थी, जिसे उस त्रिवक्रा कहा जाता था, अब वह पूर्ण रूप से सुंदरी बन चुकी थी। और जैसे ही वह सुंदरी बनी, अत्यंत प्रसन्न हो गई। जिसने कभी अपने जीवन में सौंदर्य को देखा ना हो अपने अंदर,
उसे जब सौंदर्य का महसूस हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रसन्न हुई हो, और भगवान की प्रशंसा करने लगी। और सभी बाल ग्वाल के साथ साथ बलराम जी को जब उन्होंने चंदन लगाया तो उसके बाद जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी, अभी ठहर जाओ, अभी थोड़ा और समय बचा है, थोड़ा और इंतजार करो, इतना दिन धैर्य धरी, थोड़ा और धरो। मैं जिस उद्देश्य से मथुरा आया हूं, जिस लक्ष्य को धर करके आया हूं, पहले मुझे उसे पूरा करने दो। यहां भी बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने कार्य को देखना चाहिए, अपने लक्ष्य को जिससे आपने निर्धारित किया है पहले आप उसे पूर्ण कीजिए। मनुष्य जब अपने कर्म से भटक जाता है तो उस मनुष्य को फिर जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं एक कर्म के कारण आया हूं, मैं एक उद्देश्य से मथुरा आया हूं, सो तू ठहर जाओ, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तभी वह कुब्जा, जो अब कुब्जा रही नहीं परंतु नाम तो कुब्जा ही कह रहे थे सभी लोग, भगवान कृष्ण के वस्त्रों को पकड़ कहने लगे कि प्रभु अब आप हमारे यहाँ चलिए। भगवान कृष्ण ने बोला कि थोड़ा और चलो, इंतजार करो, समझाया बुझाया और उसे भेज दिया। इधर यह बात पूरे मथुरा में फैल गया, सभी नारियों के मध्य में यह, और वैसे भी नारी सौंदर्य की बात हो और उसे ना पता चले। दो कहावत कही गई है कि लड़की को ब्यूटी पार्लर और शराबी को ठेके की पता इतने जल्दी पता चल जाती जितना ईश्वर को पापी और धर्मात्मा में फर्क नहीं पता चलता है। इसीलिए शराबी को ठेका ढूंढने के आपको बताने की आवश्यकता नहीं, वो ढूंढ लेगा। लड़की को ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता नहीं कि आप उसे जगह बताइए, खुद ही ढूंढ लेगी। उसी प्रकार से जैसे ही यह खबर पूरे मथुरा में फैला, मथुरा की नारियों ने प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि अरे ये तो कौन है जो राह चलती हुई एक कुब्जा जो 3 जगहों से टेढ़ी थी उसे परम सुंदरी बना दिया। ये कोई साधारण मानव नहीं, ये साक्षात ईश्वर है, ये साक्षात परमात्मा है। और हमने जो कथा को सुना, जो हमने इस कहानियों को सुना कि किसी ने गोवर्धन को उठाया, कृष्ण इतना मायावी है, कृष्ण ऐसे करता है, कृष्ण ने ऐसे इंद्र को सबक सिखाया, यह कोई मिथ्या वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रमाण तो हमने समक्ष में देख लिया। इस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह भर गया। नारियां सोचने लगी कि चलो भैया आज इसकी बारी है, कल ब्यूटी पार्लर हमारे लिए भी होगा, शायद कृष्ण जी की कृपा हम पर भी लगे 2 उंगली। जब वो 3 जगह से टेढ़ी इतनी सुंदर बनी तो हम कितने कितने सुंदर बनेंगे। सब अपनी सुंदरता की सोचो। आगे भगवान कृष्ण वहां से निकले और उस धनुष स्थल पर चले गए जहां पे धनुष रखा हुआ था, और बाल ग्वालों को बोले कि तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूं। जब वह धनुष स्थल पर गए तो वहां धनुष को रखा हुआ देखा तो आगे पीछे बहुत सारे सैनिक खड़ा थे उनकी सुरक्षा में। भगवान कृष्ण और बलराम धीरे धीरे सभी सैनिकों के मध्य से उस धनुष के पास पहुंचे और आराम से उस धनुष को उठाया। जैसे एक गजराज, एक ताकतवर हाथी जब गन्ने को पकड़ता है तो उसे जड़ समेत उखाड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, भगवान कृष्ण ने जैसे ही धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 टुकड़े में बट गया। तभी वहां समस्त सैनिक जो खड़े थे उन्होंने देखा इस चीज को। उन्हें तो आज्ञा मिली थी कि धनुष की सुरक्षा करो और जो भी धनुष के ऊपर कुछ भी करना चाहे उसे मार दो। अब तो टूट चुकी थी, सैनिक भी टूट पड़े कि चलो अब दोनों भाइयों को मारा जाए। तभी दोनों भाई बलराम और कृष्ण जी ने उन टूटे हुए दोनों धनुष के भागों को एक एक लिया और उन सैनिकों पर टूट पड़े और पीट पीट कर उनका वध कर दिए। और वहां से वह सीधे रात्रि के समय में अपने नंद बाबा के पास पहुंच गए और रात्रि वहीं किए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे।